Hi everyone, my name is Aarti. My YouTube channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. लेंज लॉ. व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज एक साइंटिस्ट का नाम है. इन 1833 जर्मन की जो फिजिकिस्ट है हेनरिच लेंज ने एक गिव अ जनरल लॉ, उन्होंने एक लॉ दिया था फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए, एंड हैज दैट ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट. इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन निकालने के लिए इन्होंने एक लॉ दिया था. लेंज लॉ स्टेट दैट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की इन ए सर्किट में इस सच दैट इस तरीके से होती है इट अपोजिज विरोध करती है द कॉज जिसके कारण वो हुआ है. मीन्स इट अपोजिज द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूस इट, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का अपोज करती है, विरोध करती है. इलस्ट्रेशन ऑफ लेंज लॉ. ये फिगर है, ये रहा मेरा बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल ये लिख रखा है. देखिए व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ये रहा मेरा बार मैग्नेट एंड नॉर्थ और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल. व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड अ क्लोज कॉइल, टूवर्ड है तो इसलिए डायरेक्शन इस तरफ दिखा रखी वी वेलोसिटी. द इंड्यूस करंट इन द कॉइल फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये देखिए, ये इस तरफ की जो डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एज सीन फिगर फ्रॉम ए. जी क्या है? गैल्वेनोमीटर. एन क्या है? नॉर्थ पोल. एज सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, जब मैग्नेट साइड की तरफ देखते हैं क्लोजली, द फेस ऑफ द जो कॉइल होता है, जो फेस होता है कॉइल का टूवर्ड द मैग्नेट की तरफ डेवलप करता है नॉर्थ पोलैरिटी को एंड रिपेल करता है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को. नॉर्थ पोल क्या कर दिया पे? नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करी. नॉर्थ क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल, तो एक दूसरे क्या कर रही है? रिपेल. दैट इज इट अपोजेज द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट. ये अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट का टूवर्ड द कॉइल, जब हम कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, विच इज एक्चुअली जो कि वास्तव में द कॉज ऑफ द इंड्यूस करंट इन द कॉइल, करंट के इंड्यूस होने का वास्तव में कारण है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीज द फ्लक्स. जो मोशन होता है मैग्नेट का वो इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स का, क्योंकि हम मूव टूवर्ड द कॉइल कर रहे हैं थ्रू द कॉइल, और द इंड्यूस करंट जनरेट फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन. और जो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जनरेट जो कर रही है फ्लक्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है. इंड्यूस करंट जनरेट कर रही है फ्लक्स को अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज. सेकेंड फिगर देखिए. When the north pole of a magnet is taken away from a closed coil, ये रहा नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज टेकन अवे, दूर ले जा रहे हैं, फ्रॉम ए क्लोज कॉइल से दूर. डायरेक्शन क्या है वी की? इस तरफ वी. ठीक. गैल्वेनोमीटर, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. द इंड्यूस करंट इन द कॉइल फ्लोज क्लॉकवाइज घूम रही है. देखिए ये रहा, ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है ना. फ्लोज क्लॉकवाइज एज सीन ऑन द फिगर, जो कि मैंने आपको भी दिखाया. द फेस ऑफ द कॉइल टूवर्ड द मैग्नेट डेवलप साउथ पोलैरिटी को डेवलप करता है एंड अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. साउथ पोलैरिटी को डेवलप किया, ये नॉर्थ पोल है. नॉर्थ और साउथ दोनों अपोजिट, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एक जैसे रिपेल करते हैं और अलग क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एंड अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. दस इट अपोजेज द मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. इसलिए अपोजिस करता है ये मोशन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का, जब हम अवे ले जाते हैं फ्रॉम द कॉइल से, विच इज एक्चुअली जो कि वास्तव में द कॉज ऑफ द इंड्यूस करंट इन द कॉइल है. ठीक. उसका विरोध करता है, जो कि एक्चुअली में करंट के फ्लो होने का कारण है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द मोशन ऑफ द मैग्नेट होता है वो डिक्रीज करता है फ्लक्स को. फ्लक्स डिक्रीज होता है क्यों? क्योंकि हम टेकन अवे ले जा रहे हैं मैग्नेट को थ्रू द कॉइल. द इंड्यूस करंट जनरेट फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन. और जो इंड्यूस करंट जनरेट हो रही है वो उसी डायरेक्शन में जनरेट हो रही है.
तो ये हुआ हमारा लेंज लॉ। अब आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्या लॉज है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दो टाइप के लॉ होते हैं विच गवर्न द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को गवर्न करते हैं। पहला फराडे लॉ। फराडे लॉ विच गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। फराडे लॉ जो कि बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। व्हाट इज फराडे लॉ, व्हाट इज द फराडे एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड वीडियो मैं चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। बी लेंज लॉ विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की। दोनों ही मैंने पढ़ा दिए। अब आता है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेदर अ मैग्नेट इज मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम ए क्लोज कॉइल, जब हम मैग्नेट को मूव टूवर्ड करते हैं, अवे ले जाते हैं फ्रॉम ए क्लोज कॉइल से, द इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करती है मोशन ऑफ द मैग्नेट एज प्रेडिक्टेड बाय लेंज लॉ, जो कि अभी भी आपने लेंज लॉ में देखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू अ कॉइल, फिगर ए, ये रही हमारी फिगर ए, इस वाली फिगर की बात करें, फिगर ए, इट फेस टूवर्ड द मैग्नेट डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी दस रिपेयर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसने क्या किया? नॉर्थ पोल डेवलप किया और नॉर्थ ने रिपेयर किया, जो कि हमने भी पढ़ा। ठीक। वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि रिपेल किया तो क्या किया गया? वर्क भी किया गया। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को मूव्ड अवे किया फ्रॉम द कॉइल से, फिगर बी, ये रही हमारी फिगर बी, मूव्ड अवे, है ना, बी, या फिर गॉट टेकन अवे, बी, it face towards the magnet develops south polarity, thus attract the north pole of the magnet. south polarity डेवलप किया, अपोजिट हैं एक दूसरे के, है ना, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ है, साउथ है, क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट, क्योंकि अलग अलग है। ठीक। एंड हैंस work has to be done in moving the magnet from the coil against this force of attraction, और force of attraction के विरुद्ध भी उसने वर्क किया। It is the work done against the force of repulsion और attraction। ये जो वर्क डन किया गया है against the force of attraction और repulsion दोनों फिगर के लिए, that appear as electric energy, इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में appear होता है in the form of induced current, induced current के फॉर्म में। क्योंकि ये जो हम करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है? करंट की डायरेक्शन ही तो है ये क्लॉकवाइज है, जो कि देखो मैंने यहाँ पे कहा था क्लॉकवाइज है। ठीक। और यहाँ पे क्या है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, ये है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, the energy required for work done in moving the magnet toward or away from the coil is converted into electric energy। जो एनर्जी चाहिए होता है वर्क डन के लिए इन मूविंग द मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करने के लिए टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, या फिर इंड्यूस करंट, जो कि यहाँ पे भी लिखा था भी और मैंने आपको दिखाया भी डायग्राम में। दैट इज, इसका मतलब क्या है? नो एनर्जी लॉस्ट, कोई भी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है। Thus Lenz law is the consequence of the law of conservation of energy। इसलिए Lenz law क्या है? consequence है of the law of conservation of energy। तो ये मेरा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। व्हाट इज द Lenz law, ये भी हमने भी पढ़ लिया, और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ लिया, और Lenz law हमारा कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हमने कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोशनल ईएमएफ। अगेन
मैंने जितना अब तक को पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि कोई 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, BSc MSc के स्टूडेंट को भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके इधर नोट प्रोवाइड हो सके। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मोशनल EMF। ओके स्टूडेंट, बाय।